वेलकम टू शेयर मार्केट अपडेट्स। आज के अपडेट्स हैं टॉप 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स। गो फैशन आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम। कोटक बैंक ने पीवीआर के साथ मिलकर डेबिट कार्ड लॉन्च किया। 4G डाउनलोडिंग स्पीड में जियो बनी भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के आईपीओ ने तोड़ा रिकॉर्ड। भारत में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान सालाना आधार पर 234% की ग्रोथ देखी गई, जो अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान बेची गई 1872 यूनिट से 234% ज़्यादा है, जिसमें टाटा नेक्सॉन ईवी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र सरकार की फैम 2 की सब्सिडी के बाद इलेक्ट्रिक कार सस्ती हुई हैं, जिससे इनकी बिक्री में भी ग्रोथ देखने को मिली है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अभी शुरुआती दौर में है, जो भारत में कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री का 1% से भी कम है, लेकिन डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली कुछ कंपनियां फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली 6 माही में 6261 यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल बिक्री 5905 यूनिट्स ही थी। इस सेगमेंट में सबसे आगे टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। इसके बाद एमजी मोटर्स, हुंडई कोना और महिंद्रा वेरिटो जैसी कंपनी शामिल हैं। महिलाओं की वियर ब्रांड गो कलर्स की पेरेंट कंपनी गो फैशन का आईपीओ 17 नवंबर को खुलेगा और 22 नवंबर को बंद होगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1014 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस इशू के तहत 125 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 1.29 करोड़ इक्विटी शेयरों की ऑफर फॉर सेल के तहत बिक्री होगी। इस इशू के 655 से लेकर 690 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को होगा, जबकि 30 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी के 120 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने में किया जाएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों और कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक ने सिनेमा हॉल का संचालन करने वाली पीवीआर के साथ मिलकर को ब्रांडेड डेबिट कार्ड पेश किया है। दोनों कंपनी ने 10 साल पहले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी पेश किया था। कोविड-19 महामारी और पूरे भारत में सिनेमा घरों के फिर से खुलने के बाद डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि का लाभ उठाने की मांग के बाद अब बैंक ने को ब्रांडेड डेबिट कार्ड पेश किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से पुनीत कपूर ने वर्चुअल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैंक 10 से अधिक वर्षों से पीवीआर के साथ जुड़ा हुआ है और अपने 2 को ब्रांडेड कोटक पीवीआर क्रेडिट कार्ड में अधिक उत्पादों को जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम पीवीआर के साथ अपनी साझेदारी का लाभ उठा रहे हैं और एंटरटेनमेंट पर आधारित एक डेबिट कार्ड भी शुरू कर रहे हैं। वहीं पीवीआर के सीईओ गौतम दत्ता ने कहा कि सिनेमा 3 घंटे के लिए खुद का मनोरंजन करने का सबसे सस्ता तरीका है और यह सबसे अधिक मांग वाला मनोरंजन स्थल है और डेबिट कार्ड इसकी पहुंच को आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस जियो न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, बल्कि भारत की टॉप 4G स्पीड ऑफर करने वाली टेलीकॉम कंपनी भी बन गई है। रिलायंस जियो की अक्टूबर 2021 में 4G डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा 21.9 Mbps रही है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 में रिलायंस जियो की एवरेज 4G डाउनलोडिंग स्पीड सितंबर के मुकाबले 1 Mbps बढ़कर 21.9 Mbps हो गई है। सितंबर माह में जियो की 4G डाउनलोडिंग स्पीड 20.9 Mbps रही थी। 4G डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो इस लिस्ट में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। एयरटेल की 4G डाउनलोडिंग स्पीड 13.2 Mbps और वोडाफोन आइडिया की 15.6 Mbps है। नेक्स्ट है भारतीय शेयर बाजारों के प्राइमरी मार्केट में नया इतिहास बना है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है।
यह आईपीओ 338 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसी के साथ कंपनी ने पारस डिफेंस, पेटीएम जैसी बड़ी कंपनियों के आईपीओ को भी पीछे कर दिया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 300 रुपये के करीब पहुंच गया है। आईपीओ का इशू प्राइस 190 से 197 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें 76 शेयरों का एक लॉट था। कंपनी इसके जरिए 600 करोड़ रुपए जुटा रही है। यह पहली बार है जब दो कंपनियों के इशू को 300 गुना से ज़्यादा रिस्पांस मिला है। इससे पहले पारस डिफेंस के आईपीओ को 304 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। शेयर बाजार में लिस्टिंग के एक ही दिन में पारस डिफेंस का शेयर प्राइस 3 गुना तक बढ़ गया था। वहीं निवेशकों का पैसा कई गुना बढ़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।